दादी माँ। अरे बेटा, क्या तुम जा रही हो? अरे बेटा, मैंने तो तुम्हें कपड़े दिए थे ना चेंज करने के लिए, लेकिन तुमने चेंज नहीं किया। तुम्हें सर्दी लग जाएगी बेटा। दादी माँ, आपने जो कपड़े दिए थे वो बहुत ज्यादा छोटे थे और मैं इस तरह का छोटे कपड़े नहीं पहनती ना, इसलिए मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ, इसलिए मैंने उस कपड़े को नहीं पहना। सॉरी दादी माँ, मैंने आपके दिए कपड़े नहीं पहना। कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। तुम बहुत ही ज्यादा संस्कारी हो। क्या क्या संस्कारी? तुम तो इस साड़ी में भी सेक्सी लग रहे हो, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ मुझे दिख रहा है। उल्लू के पट्टे, कोई लड़की से इस तरह से बात करता है? हाँ, मैंने क्या किया? अब मैंने तो सच ही बोला है ना दादी माँ। दादी माँ, मैं अब चलती हूँ, बहुत ज्यादा टाइम हो गया ना, मुझे अब जाना चाहिए। अरे रुको बेटा, तुम अकेले कैसे जाओगी? आराम, जाओ, उसे छोड़ कर आओ। जी दादी। उसके बाद आराम और जिमिन वहाँ से चले जाते हैं। अरे मैंने तो उस लड़की से उसका नाम ही नहीं पूछा। सर यू डोंट माइंड, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, मेरा नाम जिमिन है। और आपके घर में और कौन कौन रहते हैं, और आप काम क्या करते हैं? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ और मैं कॉफी शॉप में काम करती हूँ। आई एम सॉरी। इट्स ओके, कोई बात नहीं। सर यहीं पर रख दीजिए, मेरा घर अब आ गया। थैंक यू सो मच सर, मुझे मेरे घर ड्रॉप करने के लिए। आउट। क्या हुआ तुम्हें, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मेरे पैर में मोच आ गई, मैं अब घर कैसे जाऊँ? क्या आप मुझे घर तक ले जाएंगे? कोई बात नहीं, मैं किसी भी करके चली जाऊंगी। ये लड़कियां भी ना बहुत ज्यादा जिक्र होती। रुको। अब चलो, काम खत्म हुआ, तुम अपने घर पहुंच गई, मैं अब चलती हूँ। रुको, अब क्या हुआ? तुम मुझे फिर क्यों रुक रही हो? क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना दूं? तुम पागल हो, तुम चल नहीं पा रही थी, मैं तुम्हें यहाँ तक लाया और तुम मेरे लिए कॉफी बनाओगे? ओह शिट, मैं तो भूल गया। तो मैडम, क्या मैं अब चलूं? हाँ गुड गर्ल, ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही करते रहोगे तो हम जल्द कामयाब सक्सेस होंगे। सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताने आया था, लेकिन मुझे क्या पता था मुझे यहाँ पर एक रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। सर मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, किसी के फीलिंग्स के साथ खेलना ये अच्छी बात नहीं है। सर मैं ये काम नहीं करना चाहती, आप किसी और को क्यों नहीं कहते? जिमिन, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो तुम वहाँ पर सेफ रहोगे और मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। सर अगर वो आपके फ्रेंड्स है तो आप आराम से उनके घर जाकर वो फाइल ला सकते हैं, लेकिन आप मेरी इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? नहीं जिमिन, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 2 साल पहले हमारे बीच में लड़ाई हो गई थी। मैंने उन्हें ये सब काम करने के लिए मना किया था, लेकिन वो मेरी बात नहीं माने, वो माफिया बन गए और मैं एक पुलिस ऑफिसर। तो एक पुलिस ऑफिसर एक माफिया के बीच कभी नहीं बनती, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। तो सर क्या आप उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? आप उनके फ्रेंड हो तो आप कहते तो वो आपकी बात जरूर मानते। हाँ जिमिन, मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुने, क्योंकि उनके मन में बदले की आग जल रही थी। वो बदला लेना चाहते थे, जिसने उनके मॉम डैड को मारा। सिर्फ उनके मॉम डैड को नहीं, मेरे मॉम डैड को भी मारा। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे फ्रेंड्स गलत रास्ते पे ना जाए, वो बस सही रास्ते पे आ जाए। प्लीज तुम मेरी हेल्प करो जिमिन, प्लीज। मैं नहीं चाहती कि मेरे फ्रेंड्स की लाइफ बर्बाद हो जाए, वो गलत रास्ते पे जाए। ठीक है सर, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती। दादी माँ, बाहर इतनी सारी लड़कियों की भीड़ क्यों है? इन सबको किसने बुलाया है यहाँ पे?
अरे तुम तो सब कह रही थी ना तुम एक ही लड़की से शादी करोगे, इसलिए मैं इन सबको बुलाया है। तुम इनमें से किसी एक को चूज करो और उससे शादी कर लो। आई एम सॉरी दादी माँ, मैंने आपको झूठ बोला था। हाँ दादी माँ, हम शादी नहीं करेंगे, हम जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे। दादी माँ प्लीज हमें फोर्स मत करो, हमें शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हाँ ग्रैंड माँ, यूं सही कह रहा है, हमें शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी अगर कोई लड़की आएगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी दादी माँ, समझा करो। और मुझे क्या, मेरी तो लाइफ भाई सेट है, मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ, मुझे कोई लड़की की जरूरत नहीं। ठीक है, तुम सबने डिसाइड कर लिया है कि तुम शादी नहीं करोगे, तो मेरी भी एक फैसला सुन लो। मैं अभी इससे बात अपनी जान दे दूंगी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी। सभी मेंबर्स जब अपनी दादी की ऐसी बात सुनते हैं तो वो शादी के लिए मान जाते हैं। ठीक है दादी माँ, हम शादी करेंगे, लेकिन इन लड़कियों को वापस जाने के लिए कहो, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मैं आप सबसे मैरिज कैसे कर सकती हूँ? देखो मैं उम्मीदें लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, प्लीज मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। बस 1 साल की तो बात है, उसके बाद हम तुम्हें डिवोर्स दे देंगे और तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। लेकिन सर आप किसी और को भी तो कह सकते हैं ना। देखो मुझे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की हो, तुम मेरी बात समझोगे। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। हेलो सर। हाँ हाँ जमीन बोलो। सर मिस्टर नामजन आए हैं और वो मुझसे शादी की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनसे, उनके भाइयों से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करूं और 1 साल के बाद वो मुझे डिवोर्स दे देंगे। मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। अरे जमीन ये तो एक अच्छा मौका है, जाओ तुम उनसे हाँ कह दो। क्या सर? क्या हुआ जमीन, तुमने क्या सोचा? हाँ मैं शादी के लिए रेडी हूँ। ओ थैंक यू जीमिना, थैंक यू सो मच। लेकिन दादी को मत बताना कि हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है। अरे बुआ, मेरे पोते को ये परी जैसी लड़की पसंद आएगी, मुझे क्या पता था। ग्रैंडमा आप तो खुश हो ना? मुझे बहुत ज्यादा टायर्ड लग रहा है तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ग्रैंडमा हम तीनों बाहर जा रहे हैं, जब जेहूप और मैं, हमें आने में थोड़ा लेट होगा। जिसको जाना हो जाओ, ये कभी नहीं सुधरेंगे। मुझे लगा शादी के बाद ये थोड़ा बदल जाएंगे, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, शादी तो हो गई है ना, तो धीरे धीरे बदल भी जाएंगे। जिन तुम इस खड़े कर क्या देख रहे हो, जाओ जिमिन का उसका कमरा दिखा दो। जी दादी। जिमिन चलो मेरे साथ। वाओ ये रूम सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे ये पसंद आया। हाँ ये मेरा रूम है, तुम चाहो तो मेरे साथ सो सकती हो। मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब तुम मेरे साथ। हाँ हाँ मैं समझ गई। ठीक है आप बेड पे सो जाइए और मैं सपने सो जाऊंगा। मुझसे कहाँ भाग कर जाओगे मेरी जान, कैसे पकड़ कर जल्दी लाओ मेरे पास। नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे छोड़ो प्लीज। इसे क्या हुआ, इसे सपना दिख रही है। नहीं नहीं मेरे पास मत आओ, नहीं मेरे पास मत आओ। जिमिन जिमिन तुम्हें क्या हुआ? जिमिन देखो मैं हूँ यहाँ पर। जिमिन मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। किसके साथ? तुम क्या कह रहे हो जिमिन? वो मुझे अपने साथ ले जाएगा जिन, प्लीज मुझे बचा लो, मैं उसके पास नहीं जाना चाहती। जिमिन बहुत ज्यादा डर गई थी, बस वो बहुत ज्यादा रो रही थी, इसलिए जिमिन को हक कर लेता है। प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, वो मुझे ले जाएगा प्लीज। ओके ओके कूल डाउन, मैं हूँ तुम्हारे साथ जिमिन, तुम चुपचाप सो जाओ बस। आप सच कह रहे हैं ना? सच में आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये तो ये कितनी प्यारी लग रही है, पता नहीं इसके पास ऐसा क्या है जो हम इसकी तरफ खींचे जा रहे हैं।
ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। रात को उसे क्या हो गया था, वो इस तरह बिहेव क्यों कर रहे थे? मुझे यहाँ से, ये उठने से पहले मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। दादी माँ, ये लीजिए आपकी कॉफी। अरे वाह बेटा, तुमने बनाई है? जी दादी। क्यों दादी माँ, कॉफी अच्छी नहीं है? नहीं बेटा, कॉफी बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं क्या कह रही थी कि तुम एक कॉफी नीचे देख सकते हो, वो अपने रूम में सो रहा है। क्या मुझे अब सुगा के रूम में जाना होगा? पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा, मुझे डर लग रहा है। जी दादी, मैं अभी लेकर जाती हूँ। हाँ, कोई नहीं है। इस सुगा कहाँ चला गया? ये सेम मौका है। मैंने उन्हें कहा था कि सुगा के रूम में वो फाइल होगा, तो मुझे वो फाइल अभी ढूंढना चाहिए। क्या ये वाली? शायद ये वाली। नहीं, कहाँ रखा है? क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? सुगा, जवाब दो मुझे, इस रूम में आने की तुम्हें परमिशन किसने दी? हाँ, वो तो मैं आपके लिए कॉफी लेकर आई थी, मुझे दादी माँ ने भेजा है। ओ, दादी माँ ने कहा और तुम चली आई। तुम्हारा मकसद मुझे अच्छे से पता है। तुम मेरे भाई और मुझे फंसाना चाहते हो तुम्हारे प्यार के जाल में। हमने तुमसे शादी किया है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मर्जी से हम मेरे ऊपर हुक्म चलाओगे। ओ हेलो मिस्टर, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे इस महल में रहने की। वो तो तुम्हारे भाई थे जो मेरे पास गए थे रिक्वेस्ट करने के लिए कि मैं उनसे शादी करूं और तुमसे। और मेरी बुरी किस्मत, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से जा सकती हूँ, और मेरे जाने के बाद तुम्हारी दादी माँ का और तुम्हारा क्या हाल होगा? ओह, अब तुम हमें धमकाओगी? हाँ, माफिया किंग को धमकाओगी? अगर मैं चाहूँ ना, तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर सकता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे कि हमें पता है हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? 1 साल के बाद हम सब अलग हो जाएंगे, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। क्या तुम कुछ ही दिन के लिए दादी माँ के लिए एक्टिंग नहीं कर सकते? एक्टिंग मैटिंग मुझे नहीं आती, मुझे बस इतना पता है मेरे रूम में कोई अनजान व्यक्ति नहीं आएगा, सिर्फ मेरे भाई मेरी दादी माँ को छोड़कर, क्योंकि मेरे रूम में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं। तो प्लीज। ओके ओके, अब नेक्स्ट टाइम मैं नहीं आऊंगी, ठीक है? आप कॉफी पीकर अपने माइंड को ठंडा कर लो। मैं अब चलती हूँ। जिमिन वहां से जा रही थी कि अचानक उनके पैर मुड़ता है तो वो सुगा के ऊपर गिर जाते हैं। आई थिंक मेरा टेस्ट तुम्हें बहुत अच्छा लगा। वो शायद मुझे दादी माँ बुला रही है। ये लड़की सच में बहुत ज्यादा क्यूट है और उसका लिप्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट। जंकुक जंकुक मेरा बच्चा, तुम्हारे बॉडी में ये क्या हुआ? तुम्हारे बॉडी में इतने सारे चोट क्यों हुए बच्चा? और तेयंग 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 बेटा, ये क्या है तुम्हारे साथ में इतने सारे ब्लड? तुम तो तीनों कह रहे थे कि तुम कल पार्टी करने जाओगे, ये सब क्या है? इसका मतलब तुम सबने मुझे झूठ बोला, तुम अपने मिशन पर गए थे, है ना? आर्यन, रान्ना, मैंने ही उन्हें भेजा था। कुछ माफिया लोग ने हमारी करोड़ों कमाल वो चुरा कर ले जा रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें भेजा उन्हें रोकने के लिए। मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था, क्या तुम तीनों ने इस काम को कंप्लीट किया? हाँ भाई, सारे गुड्स सब सेव है और वो गाड़ी में है, और जो भाई वो गाड़ी लेकर आ रहे हैं। हाँ भाई, जंग को बहुत ज्यादा चोट आई है, हमें डॉक्टर बुलाना चाहिए, जंग बहुत ज्यादा घायल है। अरे तुम्हें कैसी बात कर रहे हो बेटा? तुम अपने भाई को खतरे में कैसे डाल सकते हो? मैंने सोचा था तुम्हारी सब शादी हो जाएगी तो तुम सुधर जाओगे, तुम ये काम छोड़ दोगे, लेकिन नहीं। तुम्हें नहीं पता बेटा, तुम सब मेरे जान का टुकड़ा हो। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जाऊंगी? ग्रैंडमा, हमें कुछ नहीं होगा। हमें कौन मार सकता है? हम लोगों को मारेंगे, हमें कुछ नहीं होगा और मेरे भाइयों को भी कुछ नहीं होगा। ग्रैंडमा, आपको अच्छे से पता है कि जिस दिन मेरे मॉम डैड को मारा गया, उस दिन मैंने माफिया गैंग ज्वाइन कर लिया और मैंने शपथ लिया है, जब तक उस किलर को नहीं मार दो ना, मैं चैन से सांस ले लूंगा।
ये सर वो फाइल में ढूंढ रही थी, अचानक वो मेरे सामने आ गया और उसने मैं अपने रूम से मुझे बाहर निकाल दिया। सर मैं आपके काम नहीं कर सकती, आप किसी और को देख लो। अरे जिमिन जिमिन सुनो मेरी बात। मैं आप सर की बात नहीं सुनूंगी, लेकिन ये किसका रूम है? हाँ, इस तरह का फोटो कहीं कोई प्ले बॉय का रूम में। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और वो प्ले बॉय मैं हूँ। तुम्हारे साथ में इतना ब्लड क्यों लगा है? क्योंकि मैंने अभी अभी किसका मर्डर करके आया हूँ ना। क्या मर्डर? वो मैं यहाँ से जाती हूँ। रुको जिमिन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ क्या? आई लाइक यू। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ जिमिन। सिर्फ मैं नहीं, मेरे ब्रदर भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हम कभी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप पे नहीं आ सकते, क्योंकि हमें पता है हमारी लाइफ क्या है। इसीलिए हम तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहते, इसीलिए हम तुमसे दूर रहते हैं। कोई बात नहीं, वैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है जिमिनी, क्योंकि तुम जब मेरे आसपास होते तो मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। मेरा मन करता है कि मैं अभी इसी वक्त तुम्हें किस कर लूं। क्या आपने ड्रिंक करके रखा है क्या? ये आप किस तरह से बात कर रहे हो? तुम्हें मुझे देखकर क्या लग रहा है कि मैंने ड्रिंक किया है? जिमिन मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा। नहीं आप झूठ बोल रही हो ना, मुझे पता है आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, आप झूठ बोल रही हो। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास है। नहीं आप ये गलत करे, आप अपना लिमिट क्रॉस करे, आप मुझसे दूर रहिए। सॉरी जिमिन, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तुम यहाँ पर, तुम क्यों कुकिंग कर रहे हो? मेड कहाँ पर है? वो सब कहाँ गए? अरे मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं बना रही हूँ। बोले आप क्या खाएंगे? ओह तुम्हें खाना बनाना भी आता है? मुझे तो लगता था कि तुम्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि मुझे वैसे पता है कि ब्यूटीफुल लड़कियाँ काम नहीं करती। क्या आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? नहीं जीविना, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें कोई भी दिखेगा तो तुमसे प्यार करे बगैर नहीं रह सकता। बस आप रहने दीजिए। क्यों, तारीफ अच्छा नहीं लगता? नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी तारीफ करने के लिए थैंक यू सो मच, लेकिन तारीफ की जगह अगर आप मेरी थोड़ी हेल्प कर देंगे, इसकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा बोलो कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें? मुझे वो आटे का डब्बा क्या आप दे सकते हैं? ओह बस इतनी सी बात। रुको बेबी, अभी देता हूँ। तुम इतनी ज्यादा छोटी क्यों हो? छोटी मत बोलो मुझे, ठीक है? मेरे हाथ पे मत जाना। अब साइड हटो, मुझे खाना बनाना है। हाँ क्यों नहीं, बनाओ खाना, मैंने कहाँ रोका है आपको। अब थोड़ा सा बाकी है, अब ये खत्म हो गया। दादी माँ को देने से पहले क्यों ना थोड़ा आप टेस्ट करके बताइए खाना कैसा है। क्या हुआ, कैसा है? क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों मुंह बना रही हो जैसे कि खाना अच्छा नहीं लगा? तुम अच्छे की बात कर रही हो? ये तो देखने की लायक भी चीज नहीं है। अगर इसे कोई खाएगा ना तो वो उल्टी करके मर जाएगा। मुझे ये खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं तो सही कह रहा था, कोई ब्यूटीफुल लड़की ऐसे खाना नहीं बना सकती। ओके सच में मैं इतनी मेहनत करके सबके लिए खाना बनाया और खाना अच्छा नहीं है। मैं ही थोड़ा टेस्ट करके देखता हूँ। जी के बच्चे, तुमने मुझे झूठ बोला मेरा खाना इतना अच्छा है। किसने कहा? तुम्हें तुम्हारा खाना अच्छा लगा होगा, मुझे नहीं। तुम्हारी तो अभी रुको, तुम्हें बताती हूँ। जिमिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा आज मैं। जी क्या कर रहे हैं आप? तुम मेरे साथ जो कर रहे हो? सॉरी जिमिन, तुम्हें तंग करने के लिए मैंने झूठ कहा, लेकिन सच कहूँ तो तुम जिसे देखती हो ना प्यारी, तुम्हारा खाना भी उतना ही प्यारा है। जी बेटा, मेरी बहू से बाद में प्यार कर लेना, पहले हम थोड़ा सा खाना खा लें। दादी माँ हमने तो जिमी से बात ही कर रही थी, मैं अभी खाना लगाती हूँ।
दादी माँ, क्या खाना बाहर से ऑर्डर किया है? आज खाना बहुत ज्यादा टेस्ट लग रहा है। नहीं, आज खाना तुम्हारी बीबी ने बनाई है, जिमिन ने। जिमिन बेटा, तुम्हारा खाना खत्म होने के बाद तुम जग्गू के लिए खाना लेकर जाओगी, और हाँ, तुम उसके पास ही रुकोगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, उसकी किसी की जरूरत है, तो तुम उसकी वाइफ हो तो तुम उसके पास ही रुकोगे। जी दादी। इसे क्या हुआ? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? हे, तुम मुझे क्यों ऐसे घूर रहे हो? तुम अपना खाना खाओ ना, मुझे क्यों देख रहे हो? अरे अरे अरे, तुम्हें फिर क्या हुआ? तुम अपने आंखें बंद करके क्यों खा रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जब मैं देखकर खाता हूँ तो तुम कह रहे हो कि मुझे क्यों देख रहे हो, जब मैंने आंख बंद कर खा रही हूँ तो तुम मुझे कह रहे हो कि आपने आंखें बंद किया है, तो करो तो मैं क्या करूँ मैडम? जंकक जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने खाने की तरफ देखकर खाओ, मेरी तरफ नहीं, समझे? और हाँ, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना। जिमिन और जंगू दोनों सो जाते हैं और कुछ देर के बाद जिमिन को वही सपना फिर से आने लगता है, जिसके कारण जिमिन रोने लगते हैं और रोने की वजह से जंगू उठ जाता है। नहीं नहीं, प्लीज मेरी मम्मी पापा को छोड़ दो, प्लीज इन्हें मत मारो, प्लीज इन्हें छोड़ दो। अरे यार, इसे क्या हुआ? अच्छी तरह से तो सो रहे थे, अचानक इसे क्या हुआ? ये इसे क्यों गिर कर रहे हैं? कहीं वो सपना तो नहीं देख रही? जिमिन, जिमिन तुम्हें क्या हुआ है? मम्मी, मम्मी पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। लगता है ये अपने मम्मी डैड को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पर। तुम्हारी भाइयों ने भी सुबह मुझे किस किया था, अब तुम सब एक जैसे हो। देखो, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी वाइफ की एक्टिंग करने के लिए आया हूँ, तुम्हारे बेड पार्टनर बनने के लिए नहीं। तुम मुझसे दूर रहो, वरना ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए और तुम्हारी दादी माँ के लिए। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा बेबी डॉल, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मेरे भाइयों ने तुम्हें डिवोर्स दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मैं तो तुम्हें अपने बच्चों की माँ बनाऊंगी। मैंने जब तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था ना, मैंने तो उसी दिन तुम्हें अपनी वाइफ बना लिया था। तुम्हें नहीं पता ये जीवन जगह को पाने के लिए कितना लड़कियां मरती है। मैं किसी को भी भाव नहीं देता, लेकिन तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे साथ अब कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें 1 साल के लिए टाइम देता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे साथ फोर्स करूँगा। चाहे इसके लिए तुम रेडी हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अब चलो मेरे पास आओ, मुझे तुम्हें हक करके सोना है। देखो, ये पूरी तरह से गलत है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपसे प्यार नहीं करती, मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगी, मैं ऐसे चले जाऊंगी। बेबी डॉल, मैं अपने भाइयों की तरह नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा खतरनाक हूँ, तो मुझसे बच के रहना। Keep your hands right there. I pop 2 more sheets in my mind somewhere. Won't let my mind go there. You are so pretty. देखो, तुमने कहा था कि तुम अब कुछ नहीं करोगे, लेकिन तुम अपने शर्ट क्यों खोल रहे हो? देखो, ऐसा कुछ मत करना। अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से किस कर दूंगा। चलो चुपचाप अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सुबह हो गई। देखो तो जरा, किसे आराम से सो रहे हैं। सोते होते पूरे एंजल रख रहे हैं, लेकिन एंजल के पीछे डेविल छुपा हुआ है। अरे इतनी सुबह सुबह सर ने कॉल किया है। हेलो सर। हाँ जिमिन, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसे पता चल गया है कि तुम यहाँ पे हो, इसीलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए। क्या वो यहाँ पे आ रहे हैं? मैं अब क्या करूँ? मैं इसे कैसे अब बचूं? मैं कितनी मुश्किल से वहाँ से भाग कर आई थी, मैं फिर से वहाँ पर नहीं जाना चाहती। तुमने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन निकाला है ना। यस किंग, तुम यहीं पर ही है।